बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। देखिए जी, मैंने जो है वो घी बना लिया है और ये तकरीबन जो है ना 1 किलो से ज़्यादा है। ये मलाई मैंने जमा की हुई थी तकरीबन, तो वो जो है ना मैंने अब मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने जो है ना गाजरों का हलवा बनाना था, तो इसलिए जो है ये अब मैं घी निकालूँगी। घी निकालना आसान है। आप जो है ना घी को जो है ना जब भी आपने मलाई निकालनी होती है ना तो उसको पीस के नीचे वाले खाने में मत रखा करें, जहाँ पे आप रख सकते हैं वहाँ पर रखा करें। इसका रीज़न ये है कि जब आपने निकालनी होगी ना मलाई, तो उसको निकाल के ना आपने मलाई को पहले रख देना है और जैसे जैसे वो मेल्ट होगी ना तो ठंडी मलाई को आपने जो है ना ब्लेंडर में डालना है, साथ में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते जाएं और जो है ना मलाई फ़ौरन आ जाती है और ना घी में से स्मेल भी नहीं आती है, मलाई की भी स्मेल नहीं आती है। देखिए ज़रा आसान तरीके से है, फटाफट निकल जाता है। नीचे वाले खाने में रखी हो ना तो वो मलाई में से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है, ऊपर वाले में रखे फिर नहीं आती है। इसलिए मैं ना हमेशा ऊपर वाले खाने में स्टोर करती हूँ। मेरे पास तकरीबन जो है ना मलाई 1.5 किलो के नज़दीक थी। 4 बोल थे मेरे। देखिए भाई कितना जैसे पेड़े निकल रहे हैं मक्खन के। गर्म पानी डालकर मैं साथ साथ सारा जो है ना ये कोले शोले साफ़ करती जा रही हूँ। देखें देखिए जी, जैसे पानी डालती हूँ फ़ौरन जो है ना मक्खन ऊपर आ जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं मेरे ख्याल से 1 मिनट भी पूरा नहीं लेता होगा, तकरीबन 30 to 35 सेकंड लेता होगा, मक्खन बन जाता है इसका। वो पहले एक तरीके होते थे जी, वो जो ना मलाई को भी दही लगा के रख देना, तो वो जब जम जाएगा तो फिर निकालनी है। नहीं, मैं दही वगैरह नहीं लगाती, मैं जो डायरेक्ट नहीं निकाल लेती हूँ। ये देखिए मलाई जमी हुई है ना, फिर से निकाल ली है तो गर्म पानी तो के साथ फ़ौरन निकल आएगी। पानी दूध आता है मलाई जो है काफ़ी जमा हो जाती है मेरे पास। अपना ही डालना होता है, या कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। अब तक मैंने किचन में रहना है, इसने मेरे पीछे पीछे रहना है, पता नहीं इसको क्या मसला है। देखिए जी, मक्खन फिर से आ गया है। मैं हमेशा से जो है ना मेरी अम्मी पहले मलाई स्टोर किया करती थी जब मैं घर होती थी अपने घर उधर अम्मी की तरफ, तब से मैंने सीखा है। वो ऐसे बनाती थी तब से जो है ना, जब से शादी हुई है उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ तो हमने कभी भी है ना ये जो घी है ना वो नहीं लिया है। ऐसे ही मैं जो है ना घर पे निकाल लेती हूँ। मेरा तकरीबन 1 kg 2 kg हो जाता है और मेरा जो है ना माशाल्लाह वाइपर लगा रही है साथ साथ कि मेरी मामा जो है ना उसको काम ना करना पड़े। देखिए जी माशाल्लाह। पानी आपने जो है ना फुल गर्म कर लेना है, ठीक है, और थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे ना, गर्म ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो जो मक्खन है ना वो सारा अंदर ही मेल्ट हो जाएगा, फिर बाहर नहीं आएगा। और कभी अगर ऐसा हो जाए ना कि मक्खन जो है आप ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया, आपने मक्खन अंदर मेल्ट हो गया, फिर आप थोड़ा सा ठंडा पानी निकाल के इसको 2 मिनट तक या 1 या 1.5 मिनट तक ब्लेंड करें, फिर वो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक टिप है जो है ना घी निकालने के लिए सर्दियों और गर्मियों में। जब गर्मियाँ होती हैं ना तो आपने जो है ना अगर फ्रिज से निकाली है ना जमी हुई मलाई भी, तो आपने हल्का हल्का नीम गर्म पानी डालना है। लेकिन अगर मलाई ठंडी है यानी कि गर्म गर्म तकरीबन नॉर्मल सी है तो फिर आपने उसमें ठंडा पानी डालना है गर्मियों में, ठीक है ना। लेकिन सर्दियों में आपने जब भी फ्रिज से निकालना है तो वो ठंडी ही होनी है, इसलिए आपने जो है ना सर्दियों में गर्म पानी डालना है और गर्मियों में ठंडा पानी डालना है। ये एक टिप है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि वो ना जिसकी वजह से ना उनका मक्खन जो अंदर ही मेल्ट हो जाता है, फिर वो ब्लेंडर देते रहते और जिसकी वजह से मलाई सारी ख़राब हो जाती है और मक्खन आता ही नहीं है। इसलिए आपने जो है ना ये पानी आपने ध्यान से डालना, सर्दियों में जो है ना गर्म पानी और जो है ना गर्मियों में ठंडा पानी। देखें मेरा जो है ना एक पैन भर गया है और अब इसको जो है ना निकाल के मैं रख रही हूँ पतीली में, क्योंकि ज़्यादा हो गया था। मैंने पैन में मैंने इसका जो है ना वो बना लेना था घी, लेकिन मक्खन ज़्यादा है तो इसलिए मैं अब इसका जो है ना वो पतीली में डाल रही हूँ, ताकि जो है ना ये जब ये मेल्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा उबल के बाहर आएगा
तो इसलिए जो है ना आँच आपने यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखनी है, स्लो आँच पे, क्योंकि एक मरतबा जब इसने मेल्ट होना शुरू हो जाए ना फिर इसने ना बॉयल आके बाहर की तरफ आना है, तो किनारों से नीचे गिरेगा तो सारी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आपने आँच जो है ना स्लो रखनी है और साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि जो है ना ये सारा बाहर ना गिर जाए। देखिए जो ऊपर आ गया है, तो मैंने आँच बिल्कुल ही बंद कर दी थी मैंने एक बार ना, मुझे डर था कि सारा ये नीचे गिर ही ना जाए। पकना शुरू हो गया ना, अब कोई मसला नहीं है। अब आप दरमियानी से आँच भी कर दें तो वो जो है ना आगे निकल आएगा। जब स्टार्ट में इसने पिघल लेना, जब तक केक बॉयल नहीं ना आ जाता तब तक आपने जो है ना आँच स्लो ही रखनी है। देखिए तकरीबन पकने वाला हो गया है, घी आ रहा है ऊपर ना, देखिए नज़र आ रहा है ऊपर क्या आना शुरू हो गया है। देखें जी, अभी इसने तकरीबन 1 मिनट और लेना है बस, और फिर इस घी का जो है ना वो सारा पक जाएगा। देखें आ गया माशाल्लाह। ये ऑलमोस्ट जो है ना 1 kg के लगभग है, 1 kg से थोड़ा ज़्यादा ही है, इतना ही है, 1 kg से ज़्यादा है, कम नहीं है लेकिन ज़्यादा है। ये मेरी जो है ना 20 दिन की बलाई थी, 20 से 25 दिन की। और ये मैंने जो है ना अब गाजरों का हलवा बनाना है, ये मैंने उसमें यूज़ कर लेना है। देखिए जी कैसा वाइट घी आ रहा है, खालिस है, घर में बना हुआ है, इसलिए मुझे फुल तसल्ली है कि भाई ये साफ़ सुथरा है, घर में बनाया है, हाइजेनिक है। देखिए जी सारा घी ऊपर आ गया, पक गया फर्स्ट क्लास। ये देखिए जी माशाल्लाह। इसको जो है ना अब मैं कंटेनर में जो है ना शिफ्ट करूँगी। और देखिए ऊपर से ना ये मैंने सारी इसकी निकाल ली है, इसको स्ट्रेनर के साथ छान लूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाजम बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।